हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के लिए मॉक टेस्ट नंबर 20 जो बेस है कंप्यूटर पर। ठीक है, पहले हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं 16 और 17 में, उसमें जो है कंप्यूटर के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। दो क्वेश्चन पूछे गए थे, 16 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए और 17 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे और कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 16 और 17 में वो था हाउ मेनी किलो बाइट्स में ये मेगाबाइट, यानी कि ये 1 MB में कितने KB होते हैं। ठीक है, 128, 512, 1024 या 64। ठीक है, तो 1 MB जो है वो बराबर होता है 1024 KB के। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा 1024। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं स्टोरेज यूनिट्स कैसे होती हैं। सबसे पहले बिट याद रखिए। बिट जो होती है वो होती है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और बाइनरी में जो है सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, 0 और 1। तो हम जब भी बिट को दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, 0 और 1 से दिखाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए निबल, 1 निबल पूछा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि 1 निबल जो है कितने के बराबर होता है। तो 1 निबल बराबर होता है 4 बिट्स के। ठीक है, और 1 बाइट बनती है जब 8 बिट्स मिलते हैं। ओके, तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स, 1 बाइट या ऑक्टेट बराबर होता है 8 बिट्स के। ओके, फिर 1 KB जो है वो बनता है 1024 बाइट्स मिलकर, सॉरी बाइट था ना यहाँ पे, तो वही जाता जाएगा पीछे। तो 1024 बाइट्स जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, 1 KB बन जाएगा। ठीक है, फिर 104 KB होगा तब 1 MB बनेगा, फिर 104 MB होगा तब 1 GB बनेगा, 104 GB है तो 1 TB यानी कि टेराबाइट बनेगा। टेराबाइट के बाद आएगा पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट। ये पीछे जो है वो उससे पहले वाला जो है वो लगता जाएगा। ठीक है, TB आ गया, 1024 TB था पीछे वाली लाइन में, तो ये बन जाएगा 1 पेटाबाइट। फिर 1024 पेटाबाइट है तो 1 एक्साबाइट बन जाएगा, 1024 एक्साबाइट है तो 1 जेटाबाइट बन जाएगा, और 1024 जेटाबाइट है तो योटाबाइट बन जाएगा। तो पहले तो ये तो याद रखिए इनकी कितनी होती है स्टोरेज। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। देखिए सबसे छोटा होता है बिट, ओके, सबसे बड़ा होता है योटाबाइट। और एक इनकी सीक्वेंस याद रखिए, देखिए बिट, फिर निबल होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलोबाइट, फिर MB यानी कि मेगाबाइट, गीगाबाइट, TB टेराबाइट, PB पेटा, और EB एक्सा, फिर जेटा एंड देन योटाबाइट। ओके, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। 1 निबल इज इक्वल टू, 1 निबल किसके इक्वल होता है, 4 बिट्स, 8 बिट्स, 6 बिट्स या 16 बिट्स। तो अभी पढ़ा हमने 1 निबल जो है वो इक्वल होता है 4 बिट्स के। ओके, ठीक है, और जब 8 बिट्स मिलते हैं तो ये देखिए 8 बिट्स जो है वो कितने के बराबर होता है। ये पूछा होता है अगर इसमें क्वेश्चन में कि 1 बाइट इज इक्वल टू देन 8 बिट्स और 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म से कि FTP जो है स्टैंड्स फॉर। तो एक फुल फॉर्म तो आप मान के चलिए, क्योंकि फुल फॉर्म जो है जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, तो देखिए FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, बहुत इजी है, इसमें इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो आएगी तो बिल्कुल इजी सी पूछी जाएगी। तो देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले है HTTP। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP हमने पढ़ा भी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। WW पूछा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और ये बनाई किसने थी, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स ली ने। ये भी पूछा जाता है बनाई किसने थी, तो टिम बर्नर्स ली, ये भी याद रखिए। आगे देखिए URL की फुल फॉर्म पूछी जाती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, इसके अलावा एस्काई का पूछा जाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, GPS क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HLL होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, MLL होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, और LLL हो तो लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, आगे देखिए HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ठीक है। इसके अलावा देखिए ये दिया हुआ है OCR, OMR, MICR, ये तीनों ही जो हैं वो क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओके। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR शीट मिलती है ना जिसपे हम ऐसे गोले भरते हैं, वो होती है OMR, तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओके। MICR देखो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, जो चेक होते हैं उनमें यूज की जाती है ये इंक, MICR, ओके। CD की देखिए, CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ओके। अगर CDR हो तो CDR का मतलब होता है CD रिकॉर्डेबल, अगर RW है तो रीड एंड राइट या CD रीराइटेबल लिख सकते हैं। सिर्फ R है तो वो रिकॉर्डेबल होता है, CD राइट नहीं होगा, तब सॉरी CD रीड नहीं होगा, ठीक है। DVD देखिए डिजिटल वर्साटाइल या वीडियो डिस्क बोल सकते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ओके। DVD-R देखिए DVD रिकॉर्डेबल, और DVD-RW है तो DVD रीराइटेबल, बिल्कुल CD वाले की तरह। DVD-ROM है तो DVD यानी कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ओके। PC को बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे देखिए बायोस की फुल फॉर्म पूछी जाती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके। CAD देखिए क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यूपीएस इंपोर्टेंट है, ये पूछी जाती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मॉडेम की पूछी जाती है, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। आगे देखते हैं और भी हैं। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की देख लीजिए, पूछी तो नहीं जाती बट फिर भी पता होना चाहिए कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। उसके बाद CPU पूछी जाती है, CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के अंदर ही होता है CU जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसी के अंदर ALU भी होता है जिसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोला जाता है। रैम की पूछी जाती है बार बार, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। DRAM हो तो वो हो जाएगा, रैम के दो पार्ट होते हैं, DRAM और SRAM, जिसे बोला जाता है डायनामिक रैम यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SRAM होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। ROM होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके पार्ट्स होते हैं प्रोग्रामेबल रोम यानी कि PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM है तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM है तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आगे देखिए BCR पूछा जाता है बारकोड रीडर। यहाँ पे और भी हैं, AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और LSI होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। IC होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। MU होता है मेमोरी यूनिट। ATM होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ओके। और ये और बच गई हैं बस, और इन्हीं में से आएगा, अगर फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से बाहर नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इन्हीं में से आ जाएगा वो एक क्वेश्चन, ठीक है। DBMS की देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है। DB होता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। WAN होता है एक वाइड एरिया नेटवर्क। MAN होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी तरह LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क। NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और PAN होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया, इन ए कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट टू ए कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस, ट्रैक बॉल या प्रिंटर। इसमें जो है कीबोर्ड के अपोजिट बतानी है, ठीक है। तो देखिए जॉयस्टिक क्या होती है, सबसे पहले कीबोर्ड बताइए क्या होती है। कीबोर्ड होती है एक इनपुट डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस होती है। सेम जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस होती है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस होती है, और ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस होती है। लेकिन प्रिंटर जो है वो होता है एक आउटपुट डिवाइस जिससे हमें आउटपुट मिलता है। तो इसने अपोजिट बताना है कीबोर्ड का। देखिए कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माउस, ये तीनों ही क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो अपोजिट कौन सा है इसमें, प्रिंटर, ठीक है। इसका फंक्शन अलग है क्योंकि वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे देखिए, इससे पहले हम जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इनपुट डिवाइस होती हैं स्कैनर, माइक्रोफोन, ग्राफिक टैबलेट, कीबोर्ड, वेबकैम,
ओके, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, MICR, OCR, माउस, जो स्टिक, ठीक है, ये सारी क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस होती हैं। आउटपुट डिवाइस में जो आता है मॉनिटर, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिखती है, आउटपुट दिखती है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हम के द्वारा मतलब इनपुट किसके द्वारा देती है, कीबोर्ड के द्वारा। मान लीजिए हमें कुछ भी देना है, चाहे किसी का नाम ही है, इनपुट है वो, अगर हम नाम देंगे तो किसके द्वारा देंगे, इसके द्वारा देंगे, ठीक है, कीबोर्ड के द्वारा। लेकिन हमें वो नाम लिखा हुआ कहाँ दिखेगा, स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो हमें क्या मिल रही है, वो आउटपुट मिल रही है। तो आउटपुट डिवाइस हो गई मॉनिटर। स्पीकर, स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर हुआ, प्रिंटर हुआ, हेडफोन हुए, क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं, लाइक पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है, एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, यानी कि हम इसमें डाटा दे भी सकते हैं और डाटा लेते भी हैं। तो पेन ड्राइव क्या है, एक इनपुट वो है। अब टच स्क्रीन देखिए, टच स्क्रीन का है तो हम अपनी उंगली के द्वारा टच करके उसमें क्या कर सकते हैं, इनपुट दे भी सकते हैं और वहां पर स्क्रीन पर हमें आउटपुट दिखाई भी देगा। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ठीक है, सीडी डीवीडी की बात करें तो सीडी में हम डाटा डाल भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ओके, मतलब डाटा उसमें दिखाई भी देता है हमें। सेम मॉडम है, फैक्स है, हेडसेट है, ये तीनों ही क्या है, इनपुट भी है, आउटपुट है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी 4 डिवाइस देंगे आपको और पूछेंगे आपसे कि इनमें से कौन सा दोनों तरह काम करता है, मतलब बोथ आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, दोनों है। ओके, तो याद रखिए, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, सीडी, फैक्स, मॉडम और हेडसेट, ये क्या है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ओके, एक क्वेश्चन था, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप्स, जो आईसी होती हैं वो किसने डेवलप की थी, सीवी रमन, सी बाबेज, रॉबर्ट नायक, जेएस किल्बी। तो इंटीग्रेटेड चिप्स को डेवलप किया था जेएस किल्बी ने। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेटेड चिप्स क्या होती है, कंप्यूटर्स जो थे अलग अलग टाइप के थे। अब देखते हैं, देखिए पहले के जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत ज्यादा बड़े होते थे। तो ऐसे ही कुछ जनरेशन आई थी कंप्यूटर में, तो 5 जनरेशन आ चुकी हैं। तो जैसे फर्स्ट जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन थी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इन जनरेशन का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट जनरेशन यानी कि जब शुरू में बिल्कुल कंप्यूटर आया था, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं, तो वो बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे। मान लीजिए पूरे कमरा जो होता है ना, इतने बड़े कंप्यूटर होते थे उस टाइम पर। ठीक है, और तब क्या था कि वो ज्यादा रिलायबल नहीं होते थे, उनमें ज्यादा स्पीड नहीं होती थी। धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, उनका साइज छोटा होता गया, वो रिलायबल होते गए, एरर फ्री होते गए, उनकी स्पीड जो थी वो तेज होती गई। तो अलग अलग डिवाइसेस जो थी उनमें यूज की गई। जैसे फर्स्ट है, जैसे आईसी पूछा है अभी इन्होंने, आईसी जो था वो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर जो थे उनमें यूज हुआ था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुए थे। सेकंड में जो है ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। थर्ड में आईसी चिप यूज हुई थी, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए थे। फिफ्थ में जो है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये यूज हुआ था। तो अलग अलग जनरेशन में जो अलग अलग चीजें जो थी यूज हुई थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम अलग से एक मॉक टेस्ट पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, उसमें देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ सिर्फ इतना जान लीजिए, आईसी जो था वो थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था और इसे इन्वेंट किया था जेएस किल्बी ने। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, आगे देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय डगलस एंगलबर्ट, डेनियल कूगर, विलियम इंग्लिश, रॉबर्ट ज्वाकी। तो फर्स्ट कंप्यूटर माउस, जो पहला कंप्यूटर माउस था, वो किसने बनाया था, डगलस एंगलबर्ट ने। ठीक है, आगे देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट नेट, फिफ्थ नेट, एनएसएफ नेट या अर्पा नेट। जो कंप्यूटर नेटवर्क था पहली बार जो आया था दुनिया में, वो कौन सा था, अर्पा नेट। ओके, आगे देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। ये फुल फॉर्म पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, और फुल फॉर्म हमने अभी की थी, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसकी फुल फॉर्म होगी। आगे देखिए, कुछ और क्वेश्चन करती है। नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइज टच इनपुट, रिकॉग स्क्रीन, पॉइंट स्क्रीन, टच स्क्रीन, एंड्रॉइड स्क्रीन। अभी पढ़ा हमने जो टच के द्वारा इनपुट लेता, जो इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस भी है, तो वो था टच स्क्रीन। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, identify the device through which data and instruction are entered into a computer, software, output device, input device या memory। तो देखिए, ये भी मैंने आपको बताया कि हम जो भी डाटा होता है, आप एग्जांपल मान लीजिए नाम है, एक डाटा ही है, उसे हम जब एंटर करेंगे तो किसके द्वारा करते हैं, कीबोर्ड के द्वारा करते हैं। तो कीबोर्ड क्या हमारी एक इनपुट डिवाइस है। तो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हमें एंटर करना होता है कंप्यूटर में, हम किसके द्वारा करते हैं, इनपुट डिवाइस के द्वारा। तो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला देखिए,
कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड DVU, UVD, VDU या CCTV। तो देखिए कंप्यूटर मॉनिटर को स्क्रीन भी बोला जाता है, इसके अलावा इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, क्या है ये? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो कई बार वो ये भी दे देते हैं आउटपुट डिवाइस छाटिए और कंप्यूटर मॉनिटर या स्क्रीन की जगह VDU डालते हैं, तो VDU याद रखिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी TB, KB, GB और MB। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? चढ़ता क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटा कौन सा है, फिर सबसे बड़ा, मतलब ऐसे जाना है, छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमें पता है सबसे छोटा इनमें से कौन सा होता है? KB होता है, किलोबाइट। फिर KB से बड़ा होता है MB, यानी कि KB जो है वो MB से छोटा है। फिर MB जो है किससे छोटा होता है? GB से छोटा होता है। और GB किससे छोटा होता है? TB से छोटा होता है। तो ये बन गई सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगी वो होगा ये, C ऑप्शन जो है वो सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डाटा देन ए DVD? जो DVD से ज्यादा डाटा स्टोर करता है? CD-ROM बिल्कुल नहीं, फ्लॉपी भी नहीं, रेड रे डिस्क भी नहीं, ब्लू रे डिस्क जो होती है वो DVD से ज्यादा डाटा स्टोर करती है। ओके, अगला देखिए, द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड VDU, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या स्क्रीन कॉपी। देखिए कंप्यूटर मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट या स्क्रीन बोला जाता है, तो ये दो तो कट हो गए। ओके, उसने कहा जो आउटपुट शो हो रहा है कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसे क्या कहा जाता है? तो आउटपुट जो शो होता है कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो C ऑप्शन जो है वो सही होगा। और जो इसका प्रिंट होता है ना आउटपुट का, उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। ओके, आगे देखिए, 8 बिट्स मेकअप A। 8 बिट्स मिलके क्या बनाते हैं? हमने पढ़ा 4 बिट जो है वो बराबर होते हैं 1 निबल के, और 8 बिट जो है वो बराबर होते हैं 1 बाइट के। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला देखिए, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय ए कंप्यूटर? डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन या एक्सकर्जन। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी हमने पढ़ा कि इनपुट डालना क्या कहलाया था? जब हम डाटा और इंस्ट्रक्शन डालते हैं कंप्यूटर में तो वो क्या होती है? हमारी इनपुट होती है। लेकिन जब वो प्रोसेस्ड होके, डाटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेस्ड होके आउटपुट बन के जब हमारे सामने आती है तो उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन। ओके, तो C ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। तो जो रिजल्ट मिलता है हमें आउटपुट से उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन, और जो इनपुट होती है उसे कहते हैं डाटा या इंस्ट्रक्शन देना। ओके, अगला देखिए, विच वन ऑफ दीज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। रीड और राइट, जिसमें हम पढ़ भी सकते हैं और कुछ चेंज करना हो तो उसमें चेंज भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं मतलब, तो वो होता है। अब देखिए, रोम की फुल फॉर्म हमें पता है रीड ओनली मेमोरी है। ओनली आ गया, सिर्फ रीड कर सकते, तो ये तो हो ही नहीं सकता रीड राइट मेमोरी हो। ठीक है, अब बच्चा रैम। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो रीड राइट मेमोरी होगी वो होगी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, अगला है द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो देखिए मैंने बताया, जब आपको सॉफ्ट कॉपी बताई थी कि कंप्यूटर पे जो स्क्रीन पे जो हमें आउटपुट दिखाई देगी वो होती है सॉफ्ट कॉपी, और जो उसका प्रिंटेड आउटपुट होता है वो क्या होता है? वो होता है हार्ड कॉपी। तो C ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आगे जो है कंप्यूटर के लिए हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे, और उनसे बाहर जो है कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कंप्यूटर में से, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और अगर क्वेश्चन आना होगा तो सिर्फ उन्हीं में से आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।